जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ चल रही है। सर, हर गांव में या हर विधानसभा में ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी उम्मीदवारों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं आप कैसे उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि आपको एक टास्क मिला जो आपने बहुत बेहतरी से किया। और ऐसा हरियाणा में देखो 2-4 सीटों को छोड़कर लगभग हर सीट पे कांग्रेस और भाजपा का डायरेक्टली मुकाबला है। 2-4 सीटों हो सकता है, मगर हरियाणा का सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का है। लोग भाजपा से त्रस्त हैं, लोग कांग्रेस के पक्ष में बड़े बहुमत से मतदान करेंगे। जैसे मैंने कहा, प्रचंड बहुमत से सरकार हमारी बनेगी। और जहां तक ये बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, ये भाजपा के इशारे पे कई जगह, चाहे जजपा हो, चाहे इनेलो हो, चाहे हरियाणा एक जनता पार्टी बना रखी है, एक गोपाल कांडा ने पार्टी बना रखी है, इस तरह की निर्दलीय वगैरह, वो कई जगह भाजपा द्वारा प्रायोजित ऐसे लोग छोड़े गए हैं कि लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम करके और वोट काटने का काम करें। लेकिन लोग इन वोट काटवों की हैसियत को पहचान चुके हैं। लोग ऐसे लोगों से ना भ्रमित होंगे और ना ही कोई इन सभी कैंडिडेट्स का मुकाबला नोटा से होगा और असली मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में है। सर, हमने देखा पिछले कुछ दिन पहले आपने कई उम्मीदवारों का नामांकन वापस कराया। क्या हम आगामी दिनों में भी इस तरीके से देख सकते हैं कि आप देखिए, कई जगह जो हमारे साथी थे, स्वाभाविक बात है कि एक कैंडिडेट को टिकट मिलती है, मगर बहुत से ऐसे उम्मीदवार रहते हैं जो पार्टी के अंदर जो प्रयासरत रहते हैं टिकट के लिए, तो एक स्वाभाविक से उन रूप से निराशा हो जाती है, भावुकता भी हो जाती है। बहुत लोगों ने हमारी बात मानी। लगभग 80% जो हमारे ऐसे साथी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। जो 10-20% बचे भी हैं, जो हमारे साथी थे जिन्होंने नामांकन भरा था किसी न किसी वजह से, चुनाव जैसे चलेगा, हमारा प्रयास है उनको कांग्रेस के पक्ष में लाया जाए। सर, हरियाणा यानी जवान, किसान और पहलवान, इन 3 प्रमुख चीजों पर राजनीति भी घूमती है और यहाँ की पहचान भी है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद इन तीनों, देखिए, ये प्रदेश आपने सही कहा, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय संविधान का प्रदेश है। लेकिन भाजपा ने इन चारों पहलुओं पर आक्रमण कर दिया। बाबा साहब के संविधान पे आक्रमण कर दिया, जय जवान जय किसान पे आक्रमण कर दिया, और हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये दोबारा से जय जवान जय किसान, जय पहलवान और जय संविधान का प्रदेश बनेगा, ये जय नौजवान का प्रदेश बनेगा। गृह मंत्री ने आज हरियाणा में ही तारीफ की, जवानों की तारीफ करी, किसानों की तारीफ की, इसके साथ ही पहलवानों की भी जिक्र किया और कहा कि यहाँ से सबसे अधिक मेडल आते हैं। आपको लगता है कि उनका ये बयान उन लोगों तक पहुँचेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वोट करेगा, या सिर्फ ये बयानबाजी है? देखिए, ये 10 साल क्या किया लोगों ने देख चुके हैं। इस सरकार ने हमारे किसान का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार ये साबित हुई। इस सरकार ने जवानों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना लेके आने वाली सरकार, कच्ची फौज की भर्ती करने वाली सरकार साबित हुई। इस सरकार ने पहलवान की कोई का मान सम्मान ध्वस्त करने का काम किया। हमारे खिलाड़ी बेटियों को जिस तरीके से जंतर मंतर पर दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का काम किया गया, और इस सरकार ने संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को अगर ध्वस्त करने का काम कहीं हुआ तो हरियाणा में हुआ। और संविधान पर अगर आक्रमण किए गए और जो हमारे एससी समाज, ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनते हुए कौशल निगम जैसे कच्ची भर्तियां लेके सरकार आई, जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन के 1.5 लाख बच्चों को जो है बैक डोर से बिना मेरिट के लगाने का काम इस सरकार में हुआ, और 2 लाख सरकारी नौकरियों को समाप्त करने का काम इस सरकार में हुआ। केवल झुंझुना सीटी के नाम पे उलझा दिया नौजवानों को। तो आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी को साथ मिलेगा।